लॉकडाउन है, स्कूल्स तो बंद है और पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है, तो बुक्स भी ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। इंटरनेट पर सब अवेलेबल है और ऐसे में बुक्स खरीदने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी कि क्लास 11th है, 12th नहीं, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स और सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो करियर और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल सुपर कॉमर्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही नोट्स और पीडीएफ के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। आप घर बनाने जा रहे हो, लेकिन अगर उसकी नींव यानी फाउंडेशन ही कमजोर होगी तो क्या आपका घर टिकेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो समझ लीजिए कि किताबें आपके लिए एक फाउंडेशन यानी नींव का काम करती हैं, जिस पर आपका रिजल्ट और भविष्य टिका होता है। अब ये बुक्स यानी किताबें जितनी अच्छी होंगी उतना ही मजबूत आपका बेस होगा। इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई सबसे बेस्ट बुक्स से ही करनी चाहिए। और आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, उसका पता आपको इस वीडियो में भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये है कि ऐसे समय में बुक्स को ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ें या फिर खरीद कर पढ़ें। तो देखिए, इसका आंसर है कि आपको बुक्स खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि जो पढ़ाई असली किताब को हाथ में लेकर पढ़ने से होती है वो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकती। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई एक लंबे पीरियड तक नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करने से ज्यादा थकान हो जाती है और डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपनी स्टडी बुक्स खरीद कर ही करनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है स्टूडेंट्स के, वो ये है कि बुक्स हम नई लें या फिर पुरानी। तो देखिए, इस बारे में एक कहावत है कि वियर द ओल्ड कोट एंड बाय द न्यू बुक्स। मतलब आप दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई और बुक्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। यानी जब आप किताब खरीदने जाओगे तो आप ध्यान में रखो कि आपको नई बुक्स ही खरीदनी है, वो भी न्यू एडिशन की। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मेन है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ नया होता रहता है और जो भी नए चेंजेस होते हैं वो हमेशा न्यू बुक्स में ही होते हैं, पुरानी बुक्स में नहीं। साथ ही आपका सिलेबस भी चेंज होता रहता है। कुछ पुराने टॉपिक्स डिलीट हो जाते हैं और कुछ नए टॉपिक जुड़ जाते हैं, इसलिए न्यू बुक्स से ही पढ़ाई करनी है। अब बात आती है कि कौन सी बुक खरीदें, यानी पढ़ाई कौन सी बुक्स से करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स बता रही हूँ और ये बुक्स बेस्ट हैं, ये सिर्फ मैं कहने के लिए ही नहीं कह रही हूँ, ये एक्चुअल में बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें वो सारे फीचर्स हैं जिनसे पढ़ाई कर कर आप एग्जाम में अच्छे पॉइंट्स ला सकते हो। जैसे कि इनकी लैंग्वेजेस बहुत इजी है, इनमें जो कंटेंट है उसको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं, जिससे आप इजीली किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो और लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हो। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि जो न्यू पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड है। अब हर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो केस स्टडी बेस्ड ही होंगे। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे अपनी बुक में, आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। और फिर इन सभी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी की कौन सी बुक है। तो देखिए, अकाउंट्स में आपके पास दो चॉइस हैं, एक तो NCERT और दूसरा TS गरेवाल। अब जो NCERT की बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि जब आप NCERT पढ़ो तो कंसेप्ट आपके इजीली क्लियर ना हो, तो आप अकाउंटेंसी में NCERT की बुक चाहो तो स्किप कर सकते हो, और वो उसी केस में करना जब आपके पास TS गरेवाल होगी, क्योंकि TS गरेवाल बुक अपने आप में सफिशिएंट है। इतने एग्जाम्पल्स में गिवन है, फिर इतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें गिवन है कि अगर आप इसमें से सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी इतने अच्छे से आ जाएगी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कहीं से भी तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। और बात करते हैं प्राइस की, तो NCERT के लिए आपको कोई पे नहीं करना है, यानी जब आप बुक्स खरीदोगे तो आपको NCERT की कोई बुक नहीं खरीदनी है एक्सेप्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स। उसकी बात हम बाद में करेंगे।
तो अब एनसीईआरटी की बुक अगर आपको पढ़नी ही है तो उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हो। ये कहाँ से मिलेंगी आपको, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ये सीबीएसई यानी एनसीईआरटी के थ्रू डेवलप किया हुआ ऐप है, तो यहाँ से आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स कॉस्ट ऑफ फ्री मिल जाएंगी। और जो टीएस गरेवाल की बुक आप खरीदने जाओगे उसका प्राइस है 575 रुपीज़। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स की बुक्स। तो इकोनॉमिक्स में तीनों चीज़ें आती हैं, ग्राफ भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरीज भी आते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स की बुक खरीदते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये सारे फीचर जो मैंने अभी बताए हैं वो सभी बुक्स में हों। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बुक और पढ़नी है, और वो बुक है टीआर जैन एंड वीके ओहरी की। एनसीईआरटी वही आप ऑनलाइन जा सकते हो तो इसको खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब टीआर जैन और वीके ओहरी आप खरीदने जाओगे तो मार्केट में आपको ये 702 रुपीज़ की पड़ेंगे, क्योंकि ये दो बुक्स हैं। पहली है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरी बुक है स्टैटिस्टिक्स की। टीआर जैन और वीके ओहरी की बुक्स अपने आप में इतनी अच्छी हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हो तो आपको इजीली उस बुक से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, और जो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो वो आप इंटरनेट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसको समझ सकते हो। उसके बाद आती है बिजनेस स्टडीज़। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ की बुक आपको वो वाली लेनी है जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स गिवन हो। और बिजनेस स्टडीज़ के भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला एनसीईआरटी और दूसरा है पूनम गांधी। देखिए, एनसीईआरटी की बुक से आप एक बार पढ़ सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लर्न करना हो तो उसके लिए आप जो दूसरी रेफरेंस बुक में बता रही हूँ राइटर्स की, उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। और पूनम गांधी की बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें केस स्टडीज गिवन है, इसमें एग्जाम्पल्स गिवन है जो हेल्प करते हैं आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और मार्केट में इसका प्राइस है 450 रुपीज़। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, आप क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो मैथमेटिक्स की आपको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। लेकिन अगर आपने कोर मैथमेटिक्स लिया है और आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर आप आर.डी. शर्मा की बुक परचेज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे सॉल्व्ड और बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस गिवन हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके आप मैथ्स में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आपने अप्लाइड मैथ लिया हुआ है तो फिर आप एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो कर सकते हो। वैसे क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक अपने आप में सफिशिएंट होती है। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में बहुत कुछ नया नहीं होता है, जो पहले सिलेबस होता था वही चला आता है, तो इसमें दूसरी कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी है। लेकिन इंग्लिश में आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में सिर्फ क्वेश्चंस ही अवेलेबल होते हैं, उनके आंसर्स नहीं अवेलेबल होते, तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको एक अपनी नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें आप प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर लिख सको और उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सको। तो ये था पूरा प्रॉपर वीडियो 11th क्लास कॉमर्स की बुक्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर विजिट कीजिए, जिसमें आपको ऐसे ही कॉमर्स और करियर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।